13 जयसर कैमरामैन के साथ सीडी वर्मा को लेकर पहुंचा हूं धानमंडी जयसर, जहां नई धानमंडी के गेट के अंदर धान समाज द्वारा लगातार तीसरे दिन धरना लगाया है। लगातार धरना आज तीसरा दिन निकल है। धरना मैटर है 15 अप्रैल 2026 धरना है। धरना का मुख्य तात्पर्य 2 अगस्त 2019 को प्रशासन का अधिकार द्वारा जो सरकार क्या मांगी गई रिपोर्ट के संबंध में भेजी गई, ये लिख के भेजा गया है यहाँ रामगढ़ और गंगानगर में धान का जाति नहीं है। जिलों में से ज़्यादा धान जाति पाई है और इन्हें एसटी का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाना चाहिए था, परंतु एसटी से वंचित किया गया। और हमारी संतानें हैं, वर्तमान संतानें हैं, पढ़ने बच्चे सरकारी नौकरियों में रहे हैं, इसलिए ये धरना लगातार। ये अभी बात करते हैं सिंह जी डाबला जी, आप श्रोता सरकार को प्रेस देना चाहिए आप करने को। तो आपको भाई का मानता हूँ कि आप आए और ढाका समाज की ली। वैसे तो आप ही मीडिया आते हैं और छापते हैं, उनको पूरा तय तक नहीं है। और जैसे आपको बता दूँ कि 2019 की जो कुंजीलाल मीणा यहाँ कलेक्टर साहब आए थे, उनकी जो फर्जी चिट्ठी उसका था और विरोध था कि कुंजीलाल मीणा जी को कहा गया था कि यहाँ सर्वे कराया जाए, मांगा था कि जो जाति है धान का या नहीं। कुंजीलाल ने वो फर्जी चिट्ठी थी गंगानगर जिले के अंदर, उस टाइम के अंदर गंगानगर हनुमान एक उस टाइम बोला था कि यहाँ धान का नाम की कोई जाति नहीं पाई जाती। उसी कारण से हमारे बच्चों का जो भविष्य है गर्त में डाल दिया। एक थोड़ी सी अधिकारी की थोड़ी सी गलती के कारण हमारे बच्चों का भविष्य जो गर्त में, मेरे दो हैं, एक 10वीं पास कर चुका है, 11 पढ़ रहा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाया है, मजबूरी थी। हो सकता है हम सरकारी में भी पढ़ाते, अच्छी शिक्षा भी ली है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि हमें कोई भी स्कूल वगैरह नहीं मिल पाई, सरकारी सुविधा ले पाए, क्योंकि हमें इस झंझट में तक झंझट एसटी में आते हैं हमें, क्योंकि जब स्कूल की बात आए, एडमिशन की बात आए, वहाँ जाति प्रमाण पत्र जरूर मांगा जाता है। और वहीं हमें इन चीज़ों से वंचित रखा गया, इस एसटी के अंदर से वंचित रखा गया और हमें पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं मिल पाया। तो मैं सरकार तक यही बात अपनी पहुंचाना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमारी जो सुनवाई है वो जल्द से जल्द करें और जो जितना हमारा समाज आगे ऐसा कोई धरना या कोई हमें करने की जरूरत ना पड़े, हमारे बच्चों को प्रमाण पत्र मिल। दूसरी बात ये कि आप 3 दिन का धरना ही मत कहें, अनिश्चितकालीन धरना और हड़ताल दोनों चीजें चली है, तभी आज कोई वार्ता तीसरा दिन निकल चुका है, ये बता चुका है, तो तभी आज कुछ वार्ता पे आए हैं। और हमारा डेलीगेशन जो है गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में गया था, आज क्या वार्ता हुई है वो हमारे जो शिष्टमंडल है वो बताएंगे आज। धन्यवाद। तो आपने सुना करण सिंह डाबला को, आपने सुना कृषि उपज मंडी समिति के भूतपूर्व चेयरमैन ओम प्रकाश जी इंदौरा, आपने सुना हमारे सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य कस्तूरचंद जी कडेला को, आपने सुना सुरेंद्र सिंह जी डाबला को, आपने सुना तमाम जाति जो लोग बैठे हैं अन्य नागरिक और जनप्रतिनिधि, इनकी एक ये विडंबना है, इनके साथ अन्याय हुआ है। 2019 की जो रिपोर्ट उस समय की जो तत्कालीन सरकार को भेजी गई थी, उसमें यह लिख के भेज दिया गया था कि गंगानगर ज़िले के अंदर और हनुमानगढ़ में धान का जाति नहीं पाई जाती, जबकि यहाँ सबसे ज़्यादा धान का जाति पाई जाती है। इसकी वजह से इन धान का समाज के लोगों को एसटी कैटेगरी में नहीं लिया गया। जब एसटी कैटेगरी में नहीं लिया गया तो इनका जो बच्चों का भविष्य है, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनको सरकार की तरफ से जो एसटी का लाभ मिलने वाला था उन लाभों से वंचित कर दिया गया है। जबकि ओम प्रकाश इंदौरा भूतपूर्व चेयरमैन का कहना है कि एसटी में हम आते हैं और एसटी के प्रमाण पत्र से हमारे यहाँ वार्ड पंच भी बने हैं। मैं कृषि उपज मंडी समिति का चेयरमैन बना था और काफ़ी लोग जो हैं जनप्रतिनिधि राज्य सरकार में भी हैं गंगानगर से, परंतु हमारे जाति प्रमाण पत्र बनाने से वंचित हमें क्यों रखा गया, एसटी कैटेगरी से वंचित क्यों रखा गया, जबकि हमारे बंदे जनप्रतिनिधियों में गिने चुने आते हैं जो एसटी से हैं।
तो आपको मैंने बारीकी से रिपोर्ट दिखाई, बारीकी से इनके जो विडंबना उसके बारे में जानकारी दी। राज्य सरकार को चैनल के मार्फत से निवेदन करना चाहता हूँ, CD वर्मा, न्यूज़ इंडिया 13 जयसर से, कि धानका समाज श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और धान मंडियों में काम ये धानका समाज के लोग मजदूर करते हैं और इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। जब इन्हें ST में अगर लिया जाता है तो इनका भी भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि राजस्थान के हनुमानगढ़ गंगानगर को छोड़कर अन्य ज़िलों में धानका समाज को ST में लिया गया है। ST के जाति प्रमाण पत्र बन रहे हैं, उन्हें पूरे राजस्थान में लाभ मिल रहा है, परंतु गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले के जो धानका समाज के लोग हैं उन्हें ST कैटेगरी का कोई लाभ नहीं मिल रहा। इसलिए उन्हें भी ST कैटेगरी में जोड़ा जाए, उनके जाति प्रमाण पत्र बनाया जाए ताकि उनको लाभ मिल सके। धरना स्थल जयसर से CD वर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट।